भूतिया हवेली की रहस्यपूर्ण रात। रवि और उसके तीन दोस्त अमित, संजय और रोहन को रोमांच की तलाश थी। वे अक्सर डरावनी जगहों पर जाने और वहां रात बिताने की चुनौती लेते थे। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली का रहस्य। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन एक रात किसी ने उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। रवि और उसके दोस्त इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वे सब तय करते हैं कि वे पूरी रात उस हवेली में बिताएंगे और देखेंगे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं या हकीकत। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात के द्वार बजते ही चारों हवेली के अंदर गए। अंदर किसी ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, लेकिन खुद को समझाते रहे कि यह सिर्फ हवा का असर है। वे टॉर्च जलाकर हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। तभी अमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। अचानक हवेली की दीवारों से धीमी धीमी किसी के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने मजाक में कहा, शायद हवेली की मालकिन हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंज उठी और उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। मौत का साया। अंधेरे में घबराकर वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा पूरा काला और बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। संजय चिल्लाया, भागो! और वे चारों दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पीछे से किसी के पैरों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक रोहन जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, और उसके शरीर को किसी ने ऊपर उठा दिया। रवि ने भूतिया हवेली की रहस्यपूर्ण रात। रवि और उसके तीन दोस्त अमित, संजय और रोहन को रोमांच की तलाश थी। वे अक्सर डरावनी जगहों पर जाने और वहां रात बिताने की चुनौती लेते थे। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली का रहस्य। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन एक रात किसी ने उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। रवि और उसके दोस्त इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। वे सब तय करते हैं कि वे पूरी रात उस हवेली में बिताएंगे और देखेंगे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं या हकीकत। अजीब घटनाएं शुरू बजते ही चारों हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे घबराए, लेकिन खुद को वहम है। अचानक चीख गूंज उठी और उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। मौत का साया धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। संजय चिल्लाया, भागो! और वे चारों दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पीछे से किसी के पैरों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक रोहन जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, और उसके शरीर को किसी ने ऊपर उठा दिया। रवि ने हिम्मत करके पीछे देखा। वह औरत हवा में तैर रही थी और रोहन को उसकी जगह जमाए खड़ी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। सभी दोस्त दहशत में थे, लेकिन अमित ने किसी तरह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। तभी एक जोरदार झटका लगा और वे सब बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर जमा थे। चारों दोस्त बेहोश पड़े थे, लेकिन रोहन गायब था। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि जो भी इस हवेली में जाता है उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग वापस आते हैं, लेकिन वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। रवि, अमित और संजय किसी तरह जिंदा लौट आए, लेकिन वे कभी नहीं भूल सके कि उस रात उन्होंने क्या देखा था। रोहन कभी नहीं मिला और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रह गया। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो इस हवेली में जाने की? भूतिया हवेली का रहस्य। रोहन की वापसी। रवि, अमित और संजय हवेली से जिंदा तो बचकर निकल आए थे, लेकिन रोहन के गायब होने का सदमा उनके दिलो दिमाग पर छाया रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह रहस्यमयी औरत कौन थी और उसने रोहन को कहां गायब कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि हवेली में जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते।
और जो बच भी जाते हैं उन्हें कभी अपने खोए हुए दोस्तों का पता नहीं चलता। परंतु रवि ने ठान लिया था कि वह रोहन को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रहस्यमयी साधु की भविष्यवाणी। तीनों दोस्त शहर के एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे जो अतीत और आत्माओं के बारे में जानते थे। बाबा ने उनका चेहरा गौर से देखा और कहा, तुमने उस हवेली के नियम तोड़े हैं। वहां जाने वाला हर इंसान उस औरत की आत्मा की कैद में चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए तो तुम्हें उसी रात दोबारा हवेली में जाना होगा। अमित और संजय डर गए। वे दोबारा उस मौत के कुएं में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन रवि के लिए यह दोस्ती की परीक्षा थी। अगली रात रवि अकेला हवेली में पहुंचा। हवेली पहले जैसी ही थी, टूटी फूटी दीवारें, तेज हवाओं की सरसराहट और भीतर गूंजती रहस्यमयी आवाजें। लेकिन इस बार रवि डरने के बजाय तैयार होकर आया था। उसने बाबा द्वारा दिया गया एक ताबीज पहना था और उसके हाथ में हनुमान चालीसा की किताब थी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। इस बार उसे हवेली की दीवारों पर खून के हाथों के निशान दिखे। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उतरने लगी। रोहन की खोज। रवि ने हिम्मत दिखाई और जोर से कहा, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। तुम कौन हो और रोहन कहाँ है? औरत ठिठक गई। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो गई। उसने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हारे दोस्त की आत्मा अब मेरी कैद में है, जैसे कोई मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर गया था। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। रवि चौंक गया। उसने औरत से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत ने बताया कि वह जमींदार की पत्नी थी जिसे उसी हवेली में उसके पति ने जलाकर मार डाला था। उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी और अब वह हर उस इंसान को अपनी कैद में ले लेती थी जो हवेली में आता था। रोहन की आत्मा की रिहाई। रवि ने बाबा द्वारा दी गई पवित्र भभूत निकालकर हवेली में छिड़क दी। औरत चीखने लगी, उसकी आत्मा दर्द में तड़प उठी। तभी हवेली की दीवारों से एक दरवाजा खुला और रोहन की बेहोश पड़ी हुई देह जमीन पर दिखी। रवि ने दौड़कर रोहन को उठाया और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की। लेकिन तभी औरत फिर से प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, तुम नहीं जा सकते। रवि ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उसके शब्दों के साथ ही हवेली में हलचल मच गई। औरत की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और फिर एक आग की लपटों में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरी हवेली गिरने वाली हो। रवि ने रोहन को खींचा और दोनों किसी तरह भागकर बाहर निकल आए। अंत में क्या हुआ? सुबह होते ही गांव के लोगों को खबर लगी कि हवेली अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। अब वहां कोई आत्मा नहीं थी और हवेली के अंदर से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गई थीं। रोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उस रात उसने क्या देखा था यह वह कभी नहीं बता पाया। अमित और संजय को यह हुआ कि रवि सच में रोहन को बचा कर ले आया था। लेकिन रवि को यह पता था कि दोस्ती में जान की बाजी लगानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया? गांव में अब भी लोग कहते हैं कि हवेली भले ही गिर चुकी हो, लेकिन कुछ रातों को वहां से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आती है, मानो कोई अभी भी वहां मौजूद हो। क्या तुम अब भी उस हवेली में जाना चाहोगे?